दुष्कर्म पीड़िता व उसके गवाह साथी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पेशी से पहले ही सांसद अतुल राय बेहोश होकर गिर पड़े। दुष्कर्म पीड़िता व उसके गवाह साथी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में घोसी से बसपा सांसद अतुल राय की गुरुवार को एसीजेएम पंचम एमपी एमएलए उज्जवल उपाध्याय की कोर्ट में पेशी थी। सांसद अतुल राय कोर्ट परिसर में पेशी के लिए आए, लेकिन अदालत में पेश होने से पहले ही बेहोश होकर गिर पड़े। आनन फानन में समर्थक और सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी अचेतावस्था में सांसद को एसीजेएम पंचम एमपी एमएलए उज्जवल उपाध्याय की कोर्ट में ले गए। प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल से घोसी सांसद को कड़ी सुरक्षा में वाराणसी कचहरी में लाया गया। कोर्ट में जाते ही अदालत ने सांसद को अस्पताल ले जाने का आदेश दिया। इससे रिमांड नहीं बन सका। अब 10 सितंबर को अगली पेशी होगी। बता दें कि पिछले माह 6 अगस्त को विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए सियाराम चौरसिया की कोर्ट ने दुष्कर्म मामले में अतुल राय को बरी किया था। नैनी सेंट्रल जेल में बंद अतुल राय को कड़ी सुरक्षा में वाराणसी लाया गया। 3 साल पुराने चर्चित मामले में पिछले साल 16 अगस्त 2021 को अतुल राय पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली बलिया निवासी युवती ने अपने मित्र के साथ नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के सामने आत्मदाह कर लिया था। उपचार के दौरान बीते साल युवक की 21 अगस्त और युवती की 24 अगस्त को मौत हो गई थी। इस मामले में ही अतुल राय की पेशी होनी है। थोड़ा आगे चले जाओ, आगे चले जाओ, थोड़ा सा आगे यार, 2 मिनट अपना कैमरा बंद कर दीजिए, 2 मिनट के लिए बंद कर दीजिए। भाई साहब आपकी वीडियो होगी तो थोड़ा तेज चलो। अरे पानी लो बोला गया कि एम्बुलेंस अंदर नहीं गए, हम एम्बुलेंस अंदर का हम ही लोग बोले, हम आपसे हम बोले कि इन्होंने मना किया ना, हम आपसे पहले गए, इन्होंने मना किया ना खुद कि हम चल रहे हैं। पानी पिला, बैठा कुर्सी बैठाइए, मैं हम टेबल हम कहे ना, खुद मना किए, हम लोग मना नहीं किया। बैठा दो टेबल ले हां। अरे वो क्या खोलो गेट खोलो। ये उल्टा हो जाओ। चलो भाई भैया बंद करो, चलो दरवाजा बंद करो। आगे बैठे, आगे जाए, आगे वाले जाए। किस प्रकार की पेशी थी आज माननीय सांसद की और क्या कुछ हुआ कोर्ट परिसर? जैसा कि न्यायालय द्वारा मुझे कल सूचना दिया गया कि सांसद घोसी अतुल राय जी को किसी मामले नए मुकदमे में कस्टडी बनाने के लिए प्रार्थना पत्र पड़ी है विवेचक के द्वारा। तो उस प्रार्थना पत्र की जानकारी होने पर मैंने कल शाम को 4 बजे संबंधित न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट में मजिस्ट्रेट महोदय के सामने मैंने प्रार्थना पत्र दिया कि उनके कान का ऑपरेशन हुआ है, काफ़ी उनकी हालत जर्नी की नहीं है, चिंताजनक है, लिहाजा रिमांड के संबंध में जो भी आपको सुनवाई करना है बीसी से कर लें। और मैंने पूर्व में भी बीसी के द्वारा उनका रिमांड बनाने का मैंने हवाला दिया और बताया भी कि पूर्व में भी बीसी के माध्यम से उनका रिमांड बना है। न्यायालय द्वारा हमारे उस अनुरोध के प्रार्थना पत्र की अनदेखी करते हुए उनको व्यक्तिगत रूप से तलब कर लिया गया, जबकि न्यायालय में आने के पहले ही एम्बुलेंस से उतरते ही सांसद जी गेट पर ही बेहोश हो गए। उनको प्रशासन द्वारा अमानवीय तरीके से अपराधी की तरह उनको लात फान कर जो है न्यायालय में बेहोशी हालत में पेश किया गया, जिसको देखते ही न्यायालय द्वारा जो है तत्काल एक्शन लेने की बात कही गई और ये आदेश किया गया मेरे एक प्रार्थना पत्र पर
कि साहब इनको निकटतम हॉस्पिटल में, जैसा कि मुंह से इनके झाग निकल रहा है, शरीर में कंपन हो रही है, लगातार ये 1 घंटे से बेहोश हैं, न्यायालय द्वारा निकटतम हॉस्पिटल में दाखिल करने का परमिशन नहीं दिया गया। न्यायालय द्वारा ये आदेश किया गया कि एक डॉक्टर की निगरानी में इनको एम्बुलेंस से नैनी कारागार वापस भेजा जाए, जबकि हमारी ये मांग थी कि जो कंडीशन है सांसद का, उसको तत्काल दवा इलाज की जरूरत है, निकटतम हॉस्पिटल में दवा इलाज की व्यवस्था की जाए। अच्छा, कौन सा मामला था? क्या ये मामला अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया कि किस मामले में इनका ये रिमांड लेना चाह रहे थे। नहीं, लोग बता ये कहा कि अमरेश सिंह बघेल जिस मामले में एक्यूज्ड, ये जब तक मैं पत्रावली नहीं देखूंगा, जब तक अभियोजन द्वारा अपना ये रिमांड पेश नहीं किया जाएगा किस मामले में ये चाह रहे हैं रिमांड लेना, तब तक मैं स्पष्ट रूप से आपसे कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। तो एम्बुलेंस इनको भेजा गया, वो कहाँ पे भेजा गया? नहीं किया गया। मुझे अभी तक इस बात की सूचना नहीं है कि किस मामले में घोसी सांसद अतुल राय जी का अब प्रशासन रिमांड लेना चाह रहा है। एम्बुलेंस में उनकी क्या स्थिति रही और कहाँ भेजा गया? एम्बुलेंस में उनकी स्थिति बहुत ही चिंताजनक है, मरणासन स्थिति में है, और न्यायालय के आदेश से उनको जो है पुनः एम्बुलेंस द्वारा नैनी जेल वापस भेजने का आदेश दिया गया है। क्या ये जबरदस्ती कोई एक्यूज्ड बनाने का प्रयास किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से? मैं ये देखने के बाद बताऊंगा कि किस मामले में इनको रिमांड बनाने का प्रयास किया जा रहा है या रिमांड लेने का प्रयास किया जा रहा है, तब मैं आपको बताने की स्थिति में रहूंगा कि मामला है क्या और उसमें किस तरीके से इनको इम्प्लीकेट करने का प्रयास किया जा रहा है। रिमांड लेने के दौरान तो अभियोजन पक्ष ने रिमांड का पेपर पेश होने के पहले ही सांसद का हालत चिंताजनक हो गया था, इसलिए ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि किस